आदत 1, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लें। आपकी ज़िंदगी आपके अपने फैसलों का परिणाम है, न कि परिस्थितियों या दूसरों की वजह से तय होती है। स्टीफन आर कोवी। इस आदत का मुख्य विचार, सक्रिय प्रोएक्टिव लोग अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, जबकि प्रतिक्रिया देने वाले रिएक्टिव लोग बाहरी परिस्थितियों, लोगों और भाग्य को दोष देते हैं। वह प्रतिक्रिया देने वाला बनाम सक्रिय व्यक्ति, प्रतिक्रिया देने वाले रिएक्टिव लोग वे परिस्थितियों के शिकार होते हैं और बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। उनका मूड और व्यवहार उनके आसपास की घटनाओं पर निर्भर करता है। वे अक्सर कहते हैं, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, या अगर हालात अच्छे होते तो मैं सफल हो जाता। सक्रिय प्रोएक्टिव लोग, वे अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर सही फैसला लेते हैं। वे कहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक हूँ, या मुझे जो सही लगेगा वही करूँगा। तो नियंत्रण का दायरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वर्स सर्कल ऑफ कंसर्न। कोवी ने 2 प्रकार के दायरों के बारे में बताया। एक, चिंता का दायरा, सर्कल ऑफ कंसर्न। इसमें वे चीज़ें आती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि मौसम, राजनीति, दूसरों का व्यवहार या अतीत की घटनाएं। प्रतिक्रिया देने वाले लोग ज़्यादातर इसी पर ध्यान देते हैं और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। 2, प्रभाव का दायरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें वे चीज़ें आती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे कि हमारा नज़रिया, मेहनत और फैसले। सक्रिय लोग इसी पर ध्यान देते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। जब आप अपने प्रभाव के दायरे पर काम करते हैं तो आपका प्रभाव बढ़ता है और चिंता करने की चीज़ें कम होती जाती हैं। 3, भाषा का प्रभाव, कैसे बोलना हमारी सोच को दर्शाता है। प्रतिक्रिया देने वाले लोग कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, यह मेरी गलती नहीं है, काश मेरे पास और मौके होते। सक्रिय लोग कहते हैं, मैं खुद तय करूँगा कि क्या करना है, मैं चीज़ों को बेहतर बना सकता हूँ, मेरे पास कई विकल्प हैं, मुझे सही चुनाव करना है। फे पहले प्रतिक्रिया के बजाय पहल करें। सक्रिय बनने का मतलब है समस्याओं को स्वीकार करना और समाधान ढूंढना, बहाने बनाने के बजाय सही कदम उठाना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना और जिम्मेदारी लेना। कैसे सक्रिय बने? व्यवहार में लागू करने के तरीके, सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। जल्दबाजी में, गुस्से में या निराश होकर प्रतिक्रिया न दें, बल्कि पहले सोचें। जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दें। चिंता करने की बजाय समाधान निकालने की कोशिश करें। अपनी भाषा बदलें। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कर सकता हूँ और करूँगा बोलें। दीर्घकालिक सोच रखें। केवल तात्कालिक फ़ायदे के बजाय लंबे समय के प्रभाव को ध्यान में रखें। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो कोई भी रास्ता आपको वहाँ नहीं ले जा सकता। स्टीफन आर कोवी। इस आदत का मुख्य विचार, इस आदत का मतलब है कि हर कार्य को शुरू करने से पहले उसका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी को बिना किसी दिशा के जीते हैं तो हम अनजाने में ऐसी राह पर चल सकते हैं जो हमें हमारी असली मंजिल तक नहीं ले जाती। 8, अपनी ज़िंदगी का विज़न बनाएं। कोवी कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को एक वास्तुकार, आर्किटेक्ट की तरह डिज़ाइन करना चाहिए, न कि केवल एक ईंट जोड़ने वाले मज़दूर की तरह जीना चाहिए। सोचें कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। जब आप अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में होंगे तो आप कैसे याद किया जाना चाहेंगे? कौन से मूल्य और सिद्धांत आपके लिए सबसे ज़रूरी हैं? 2, व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। अपने जीवन का एक मिशन स्टेटमेंट लिखें जो आपके मूल्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करे। यह आपके लिए एक नक्शे की तरह काम करेगा जिससे आप भटकेंगे नहीं। कैसे लिखें? अपने मूल्यों की पहचान करें। सबसे ज़रूरी सिद्धांत क्या हैं जिन पर आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जैसे ईमानदारी, परिवार, सेवा, आत्मविकास। लक्ष्य तय करें। आप अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें।
किन चीज़ों को आप सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? उदाहरण के लिए, मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने परिवार के प्रति समर्पित रहूं, समाज की भलाई के लिए काम करूं और हर दिन सीखकर खुद को बेहतर बनाऊं। हर दिन अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुसार जिएं। अगर आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हैं, तो आपके छोटे-छोटे फैसले भी सही दिशा में होंगे। क्या आपका आज का काम आपको आपके दीर्घकालिक लक्ष्य के करीब ला रहा है? क्या आप वो कर रहे हैं जो सच में आपके लिए मायने रखता है? P1 सक्रिय रूप से अपना भविष्य डिज़ाइन करें। अगर आप खुद अपनी ज़िंदगी की योजना नहीं बनाएंगे, तो कोई और आपको अपने हिसाब से ढाल देगा। क्या आप अपने जीवन को सिर्फ हालात के हिसाब से जी रहे हैं या फिर इसे अपने विजन के अनुसार गढ़ रहे हैं? एक स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य होने से आपका समय और ऊर्जा सही दिशा में लगेगा। जीवन के विभिन्न पहलुओं में अंत को ध्यान में रखकर जिम करियर, आप अपने करियर में कहाँ पहुँचना चाहते हैं? रिश्ते, आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ कैसे रिश्ते बनाना चाहते हैं? आत्मविकास, आप कौन से कौशल सीखना चाहते हैं? आदत 3, पहले ज़रूरी चीज़ें करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे ज़रूरी चीज़ को सबसे पहले करना सीखें, वरना कम ज़रूरी चीज़ें आपके समय पर कब्जा कर लेंगी। स्टीफन आर कोवी, इस आदत का मुख्य विचार, यह आदत बिगिन विद द एंड इन माइंड, आदत 2 का व्यावहारिक रूप है। जब आप अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपका समय और ऊर्जा उन्हीं कार्यों में लगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह आदत आपको सिखाती है कैसे प्राथमिकताएं तय करें, महत्वपूर्ण बनाम तात्कालिक कार्य, कैसे समय का सही उपयोग करें, टाइम मैनेजमेंट, कैसे न कहना सीखें, डेलीगेशन एंड सेइंग नो, ज़रूरी बनाम तात्कालिक, अर्जेंट वर्स इम्पॉर्टेंट कार्य को भी एक समय प्रबंधन मैट्रिक्स, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है। वर्ग विवरण उदाहरण क्वाड्रेंट, एक टाव ज़रूरी और तात्कालिक जो तुरंत करने की ज़रूरत हो, संकट डेडलाइन वाले काम, स्वास्थ्य समस्याएं, क्वाड्रेंट 2 ज़रूरी लेकिन गैर तात्कालिक जो आपकी दीर्घकालिक सफलता के लिए ज़रूरी हो, प्लानिंग, एक्सरसाइज, रिश्ते सुधारना, नई स्किल सीखना, क्वाड्रेंट 3 गैर ज़रूरी लेकिन तात्कालिक व्यस्त रखने वाले काम जो ज़रूरी नहीं, फालतू ईमेल, अचानक आई मीटिंग्स, बिना योजना के कॉल्स, क्वाड्रेंट 4 गैर ज़रूरी और गैर तात्कालिक समय की बर्बादी, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, टीवी, बेकार की बातें, सबसे प्रभावी लोग अपना ज़्यादा समय क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं, यानी वे अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाते हैं जो उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, भले ही वे तुरंत ज़रूरी न दिखें। 2 प्राथमिकताएं तय करें, बड़ी चट्टानों को पहले रखें। कोवी एक बड़ी चट्टानें पहले, बिग रॉक्स फर्स्ट सिद्धांत बताते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जार बर्तन है जिसमें आपको बड़े पत्थर, महत्वपूर्ण चीज़ें, छोटे कंकड़, मध्यम महत्वपूर्ण चीज़ें और रेत, बेकार चीज़ें डालनी हैं। अगर आप पहले रेत और कंकड़ भर देते हैं, तो बड़े पत्थर, जिनका सबसे ज़्यादा महत्व है, के लिए जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर रखते हैं, फिर कंकड़ और अंत में रेत डालते हैं, तो सब कुछ फिट हो जाएगा। इसका मतलब पहले अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को समय दें, बेकार चीज़ों को अपने समय पर हावी न होने दें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे पहले करें। 3 ना कहना सीखें, लर्न टू से नो। कई बार हम दूसरों के दबाव में आकर उन चीज़ों को हाँ कह देते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। प्रभावी लोग उन चीज़ों के लिए ना कहना जानते हैं जो उनके लक्ष्य के लिए ज़रूरी नहीं है। वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करते हैं, न कि दूसरों की मांगों के अनुसार। ना कहने का मतलब यह नहीं कि आप असभ्य हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी की प्राथमिकताओं को समझते हैं। प्यार, प्रतिनिधित्व, डेलीगेशन, हर काम खुद करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास समय सीमित है, इसलिए जो काम कोई और कर सकता है उसे सौंपना, डेलीगेट सीखें। सफल लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुद को नहीं उलझाते, वे ज़रूरी काम खुद करते हैं और गैर ज़रूरी काम दूसरों को सौंपते हैं। टीम वर्क और अच्छी लीडरशिप भी इसी पर आधारित है।
कैसे आदत 3 को अपनी ज़िंदगी में लागू करें। हर हफ्ते अपने बड़े लक्ष्य तय करें। बड़ी चट्टानों को पहले प्लान करें। सबसे ज़रूरी चीज़ों को पहले करें। हर दिन 10 मिनट प्लानिंग में लगाएं। कौन से काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। गैर ज़रूरी चीज़ों से बचें। अनावश्यक मीटिंग्स, बेकार के कॉल्स और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। जो काम दूसरों को दिया जा सकता है उसे सौंपें, डेलीगेट करें। आदत 4, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां एक की जीत दूसरे की हार हो। असली सफलता तब मिलती है जब हम ऐसे समाधान ढूंढें जिसमें सभी को फायदा हो। स्टीफन आर कोवी। इस आदत का मुख्य विचार, थिंक विन विन का मतलब है कि हम रिश्तों और समस्याओं को इस नज़रिए से देखें कि सभी को लाभ मिले। जिंदगी कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है जहां किसी की जीत का मतलब किसी और की हार हो। असली प्रभावी लोग ऐसा समाधान निकालते हैं जिससे दोनों पक्षों को फायदा मिले। इस सोच को अपनाने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। हम दूसरों के साथ बेहतर सहयोग कर पाते हैं। एक सकारात्मक और सहायक मानसिकता विकसित होती है। पीटर, जीत हार विन लूज और हार जीत लूज विन मानसिकता से बचें। अक्सर लोग 4 अलग अलग मानसिकताओं के साथ सोचते हैं। मानसिकता विवरण उदाहरण, जीत हार विन लूज। अगर मैं जीतूंगा तो तुम्हें हारना होगा। बॉस, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, हार जीत लूज विन। मुझे हारना पड़े तो भी कोई बात नहीं। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है और खुद के बारे में नहीं सोचता। हार हार लूज लूज। अगर मैं हार रहा हूँ तो तुम्हें भी हारना होगा। बदले की भावना रखने वाले लोग जो खुद को भी नुकसान पहुँचा लेते हैं। जीत जीत विन विन। हम दोनों साथ में जीत सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस डील जिसमें दोनों पार्टियों को फ़ायदा हो। सर्वश्रेष्ठ मानसिकता, जीत जीत विन विन, जहां हर कोई लाभ में रहता है। तो जीत जीत मानसिकता के लिए आवश्यक 3 गुण: निष्पक्षता, इंटीग्रिटी, अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहना, पर्याप्तता, अबंडेंस मेंटेलिटी, यह मानना कि दुनिया में सभी के लिए सफलता के अवसर हैं, साहस और सहानुभूति, करेज कंसिडरेशन, अपनी ज़रूरतों को स्पष्ट रखना और दूसरों की भावनाओं को भी समझना। 3, कैसे जीत जीत सोच अपनाएं, एक साथ समाधान खोजें। हर समस्या को एक अवसर की तरह देखें जहां दोनों पक्षों को फ़ायदा हो सकता है। सुनने और समझने की कला विकसित करें। पहले दूसरे की ज़रूरतों को समझें, फिर अपनी बात रखें। दीर्घकालिक सोच रखें। छोटे लाभ के बजाय दीर्घकालिक रिश्तों और समझौतों पर ध्यान दें। सहयोगी बने, प्रतियोगी नहीं। टीम वर्क और आपसी सम्मान को प्राथमिकता दें। फॉर वास्तविक जीवन में जीत जीत का उपयोग व्यक्तिगत रिश्तों में। अगर 2 लोग बहस कर रहे हैं तो यह मत सोचें कि केवल एक ही सही हो सकता है। एक ऐसा समाधान ढूंढें जिससे दोनों संतुष्ट हों। बिजनेस में एक सफल डील वही होती है जहां दोनों कंपनियों को फ़ायदा हो, न कि एक को नुकसान उठाना पड़े। नेतृत्व में एक अच्छा लीडर अपनी टीम के विकास पर ध्यान देता है, न कि केवल अपने व्यक्तिगत फायदे पर। आदत 5, पहले समझें फिर समझाएं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अधिकतर लोग समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। स्टीफन आर कोवी। इस आदत का मुख्य विचार, अक्सर लोग बातचीत में केवल अपनी बात रखने की जल्दी में होते हैं, लेकिन प्रभावी लोग पहले दूसरों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी बात समझाते हैं। अगर आप किसी को सच में समझते हैं तो वह आपकी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनेगा। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और गलत फहमियाँ कम होती हैं। यह आदत सहानुभूतिपूर्ण सुनने, एम्पैथिक लिसनिंग पर आधारित है, जिससे लोग खुलकर अपनी भावनाएं साझा करते हैं। पर ज़्यादातर लोग कैसे सुनते हैं? अक्सर हम बातचीत के दौरान सुनने के बजाय जवाब देने की तैयारी करते हैं। अपनी राय या अनुभव तुरंत शेयर कर देते हैं। दूसरों की बात को अपने नज़रिए से जज करते हैं। लेकिन सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग, अलग है। इसमें हम बिना जज किए ध्यान से सुनते हैं, सामने वाले की भावनाओं और शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी जगह खुद को रखकर सोचते हैं। 2, सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग कैसे करें? संपूर्ण ध्यान दें।
किसी की बात सुनते समय फ़ोन, टीवी या अन्य चीज़ों में ध्यान न लगाएं। भावनाओं को समझें। शब्दों के अलावा चेहरे के हाव भाव और टोन को भी गौर से सुनें। ध्यान से प्रतिक्रिया दें। तुम जो कह रहे हो उसका मतलब यह है। जैसे वाक्यों से सामने वाले को महसूस कराएं कि आप सच में समझ रहे हैं। अपनी राय तुरंत न दें। पहले पूरी तरह समझें, फिर अपनी बात कहें। 3. यह आदत जीवन में कैसे मदद करती है? रिश्तों में सुधार। परिवार और दोस्तों के साथ कम गलतफहमियां होंगी। बिजनेस में सफलता। क्लाइंट्स और टीम मेंबर्स को बेहतर समझ पाएंगे। नेतृत्व में सुधार। एक अच्छा लीडर वही होता है जो दूसरों की ज़रूरतों और समस्याओं को पहले समझे। 4. पहले समझें फिर समझाएं। एक आसान प्रक्रिया। स्टेप 1, पहले ध्यान से सुनें और समझें। स्टेप 2, सामने वाले की भावनाओं को स्वीकार करें। स्टेप 3, फिर अपनी बात इस तरह रखें कि वह आदत 6, तालमेल बनाएं, सिनर्जाइज। अकेले हम बहुत थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। स्टीफन आर कोवी। इस आदत का मुख्य विचार। सिनर्जाइज का मतलब है साथ मिलकर काम करना ताकि परिणाम बेहतर और प्रभावशाली हों। जब लोग एक दूसरे के मतभेदों को स्वीकार करके साथ काम करते हैं तो वे नए और बेहतरीन समाधान निकाल सकते हैं। टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देना। मतभेदों को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत के रूप में देखना। एक साथ काम करके ऐसा समाधान निकालना जो अकेले संभव ना हो। ओम। तालमेल, सिनर्जी क्या है? 8 प्लस 1 और 3 या उससे भी ज़्यादा। मतलब जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो उनका संयुक्त प्रयास किसी भी व्यक्ति के अकेले किए गए प्रयास से ज़्यादा प्रभावी होता है। उदाहरण, अगर दो लोग अलग अलग सोचते हैं तो वे बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर वे एक दूसरे की सोच को समझें और मिलकर काम करें तो वे एक नया बेहतरीन समाधान निकाल सकते हैं। एक संगीत बैंड में अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब वे तालमेल से बजाते हैं तो एक सुंदर धुन बनती है। 2. तालमेल बनाने के लिए ज़रूरी बातें। खुला दिमाग रखें। हमेशा यह न सोचें कि सिर्फ आप ही सही हैं। मतभेदों को अपनाएं। हर व्यक्ति अलग होता है और यही विविधता, डाइवर्सिटी, सफलता की कुंजी है। टीम वर्क को प्राथमिकता दें। अकेले चलने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ें। रचनात्मक समाधान निकालें। मिलकर काम करने से नए और अनोखे विचार सामने आते हैं। 3. तालमेल कैसे बनाएं? सुनें और समझें। हर व्यक्ति की राय मायने रखती है, इसलिए सबकी बात ध्यान से सुनें। सम्मान करें। मतभेदों को स्वीकारें और उनकी सराहना करें। मिलकर सोचें। समस्या का हल निकालने के लिए सबकी राय को मिलाएं। सकारात्मक माहौल बनाएं। किसी को भी छोटा महसूस न कराएं, बल्कि टीम की भावना को मजबूत करें। 7. वास्तविक जीवन में तालमेल के फायदे। रिश्तों में अगर पति पत्नी या दोस्त मिलकर एक दूसरे की सोच को अपनाते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। बिजनेस में टीम वर्क से नई और रचनात्मक योजनाएं बनती हैं। समाज में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग अगर मिलकर काम करें तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आदत 7, आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। अगर मैं किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दूं तो मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी तेज करने में लगाऊंगा। अब्राहम लिंकन। इस आदत का मुख्य विचार। शार्पन द सॉ का अर्थ है निरंतर खुद को सुधारते रहना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। अगर हम बिना रुके काम करते रहेंगे और खुद को तराशेंगे नहीं तो धीरे धीरे हमारी क्षमता कम होने लगेगी। खुद की देखभाल करना और खुद को बेहतर बनाना, संतुलित जीवन जीना, सीखते रहना और खुद को निखारना। पॉइंट, जीवन के 4 आयामों को संतुलित करना को भी कहते हैं कि हमें खुद को 4 मुख्य पहलुओं में विकसित करना चाहिए। आयाम विवरण सुधार के तरीके। शारीरिक, फिजिकल, शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखना। व्यायाम, अच्छी नींद, संतुलित आहार। मानसिक, मेंटल, दिमाग को तेज और रचनात्मक रखना। पढ़ाई, नई चीज़ें सीखना, समस्या समाधान। भावनात्मक, सामाजिक, इमोशनल, सोशल, रिश्तों और भावनाओं को संतुलित रखना। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। सहानुभूति, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, आंतरिक शांति और जीवन का उद्देश्य पाना। ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति के साथ समय बिताना। अगर इन चारों को संतुलित नहीं किया जाए तो हम धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं।
तो खुद को कैसे निखारें? ये शारीरिक रूप से खुद को सुधारें, नियमित व्यायाम करें, योग, दौड़ना, जिम, हेल्दी डाइट लें, जंक फूड से बचें, पर्याप्त नींद लें, 7-8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूरी है। 2. मानसिक विकास करें, हर दिन नई चीज़ें सीखें, किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करें, नकारात्मक सोच से बचें, सकारात्मक विचारों को अपनाएं। 3. भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, दूसरों को सुनें और सहानुभूति रखें, गुस्से और तनाव को नियंत्रित करना सीखें। 4. आध्यात्मिक रूप से खुद को तराशें, ध्यान और प्रार्थना करें, अपनी जीवन की दिशा और उद्देश्य को समझें, प्रकृति के साथ समय बिताएं और आभार व्यक्त करें। 3. खुद को निखारने के फायदे, बेहतर उत्पादकता। जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होंगे तो आपका काम भी बेहतर होगा। सकारात्मक सोच, नई चीज़ें सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है, बेहतर रिश्ते, भावनात्मक विकास से रिश्ते मजबूत होते हैं, लंबी उम्र और खुशहाल जीवन, संतुलित जीवन शैली से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 4. कैसे शुरू करें? एक्शन प्लान, हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करें, हर हफ्ते एक किताब पढ़ें या नई चीज़ सीखें, रोज़ 10 मिनट ध्यान करें और आभार व्यक्त करें, परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं,